हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th जैक बोर्ड की इंग्लिश का सिलेबस के साथ उसका पैटर्न देखने वाले हैं और एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन पूछने वाला है आपका सेम उस चीज़ को जो है देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड रहेगा आपका बर्मा गेस पेपर से। तो अगर आपके पास बर्मा गेस पेपर है तो आप उसे सामने रखिए और जैसे मैं बताऊंगा किसी का मीनिंग बता रहा हूँ या वर्ड प्रॉब्लम कुछ बता रहा हूँ तो आप उसे नोट करते जाइएगा। और जिस तरह मैं बताऊंगा पढ़ने के लिए किस तरह एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, पैसेज हो या कोई भी लेटर कैसे बनाना है, सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो में जो है सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम आज बेसिकली इंग्लिश की बात करेंगे और दूसरा दिन जो है हम देखेंगे कुछ और। तो आज हम देखते हैं जो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बर्मा गेस पेपर में है वो है अनसीन पैसेज। सबसे पहले अनसीन पैसेज। अब इसका मतलब क्या चलता है? पैसेज का मतलब आप सब समझते हैं ये गद्यांश है। जिस तरह आपका हिंदी का एग्ज़ाम होता है उसमें एक गद्यांश दिया जाता है, उससे आपको कुछ ढूंढ के वो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ मीनिंग पर्यायवाची शब्द या कुछ रहते हैं उसे ढूंढ के लिखते हैं। सेम उसी तरह इंग्लिश में भी ये अनसीन पैसेज के नाम पे आता है। अब यहाँ अनसीन का मैसेज मतलब आ गया कि जिसे आप नहीं पढ़ें, किताब से नहीं रहेगा, ये कहीं बाहर से दे रहे हैं या कोई भी मैगजीन से उठा के दे रहा है या कुछ भी ऐसे से उठा के यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है, उसके कारण यहाँ लिखा गया अनसीन पैसेज। अब ये जो है डिस्कर्सिव एंड फैक्चुअल पैसेज है, यानी कि फैक्ट से रिलेटेड रहेगा पैसेज। ये जो पैसेज है ये फैक्चुअल पैसेज रहेगा। तो हमारा पहला पैसेज जो है ये टाइप 1। इसमें दो टाइप का पैसेज आपका एग्जाम में आएगा, एक टाइप 1 है और दूसरा आगे देखेंगे किस तरह है। तो टाइप 1 में बेसिकली 200 वर्ड का पैसेज रहेगा और ये लगभग 10 मार्क्स का आता है। तो इसको सबसे पहले आपको करना है 2 बार पढ़ लेना है। ठीक है, आप कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद उससे आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको उस तरह नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन पढ़ सकते हैं एक बार, उससे आपको और आसान हो जाएगा पढ़ने में और आंसर ढूंढने में। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दूसरा बार आप डायरेक्ट जो है आप डायरेक्ट इस पर आ जाइए, पैसेज पर। ये हमारा पैसेज है। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा गया है उसे हम देखते हैं और समझते हैं क्या करना है इसमें। ऊपर जो हेडिंग रहता है, जो क्वेश्चन रहता है, उससे तो पढ़ना जरूरी है। डायरेक्ट पैसेज को पढ़ के आंसर नहीं करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा क्या करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ बोल रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ पैसेज जो है गद्यांश जो से आप पढ़िए एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन सही विकल्प को चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक बार जो है पढ़ लेना है पूरा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन अगर देखें, हु गेट रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो अभी तो मुझे नहीं मालूम है, हम सबको नहीं मालूम है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए और नोट करके रखिए मन में कि एक सोशल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात हो रहा है। जब पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा वन वर्ड फॉर टेक इट ईजी। टेक इट ईजी वर्ड का मतलब क्या, तो पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अगर आपको वर्ड मीनिंग उतना याद नहीं है तो आप उसे क्वेश्चन पढ़ के जो है मिला सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी। पंचुअलिटी क्या है वो भी देखेंगे। पंचुअलिटी इज कंसिडर एज ए सिंबल ऑफ। पंचुअलिटी किस चीज़ का सिंबल माना गया है, किस चीज़ का प्रतीक है। सिनोनिम्स ऑफ गुडनेस। गुडनेस का सिनोनिम्स क्या है, गुडनेस का सिनोनिम्स क्या है, तो ये देखेंगे धीरे धीरे। अब हम ऊपर की ओर आते हैं और पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पैसेज इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंचुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। और एक जो है पंचुअलिटी, पंचुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, आप किस तरह अपना समय का यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यू जो ऐड करता है हमारे लाइफ में, यानी सम्मानित जो हमारा लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करता है। समय को आप अगर पाबंदी लगा दी है, समय का सही उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा लाइफ में क्या, हमारे जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। द ग्रेटेस्ट वैल्यू जो वो ऐड करता है वो डिसिप्लिन टू लाइफ। अनुशासन हमारा ज़िंदगी में, हमारा लाइफ में अनुशासन सिखा देता है। अगर आप सही समय का यूज़ कर रहे हैं सही टाइम पे, तो वो हमें अनुशासन सिखा देता है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम। अनुशासन अगर रहेगा और समय का अगर सही यूज़ कर रहे हैं, समय का पाबंदी आपके पास है, तो आपका नियमित रूप से जो है ये काम करने लगेगा। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, हमें समय पर उठना चाहिए। वी हैव टू
डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम, हमें अपना काम उसी टाइम में करना चाहिए जिस टाइम वो अपॉइंटेड टाइम होता है, ठीक है, नियुक्त टाइम। जिस टाइम आप अगर रूटीन बनाए हैं जो सुबह इतना बजे से ये करना चाहिए, ये सही टाइम रहना चाहिए, तो उस टाइम ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका खाने का टाइम है आप उसमें खेलने चला गए या कुछ, वो आपका पंचुअलिटी बेस्ड डिसिप्लिन भी ऐड नहीं करता, वो कुछ नहीं ऐड करने वाला है आपके लाइफ में। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, ये जो है सेक्रीफाइस, हमें बलिदान चाहिए। किस चीज़ का? फालतू चीज़ें का, किसी चीज़ जो आवश्यक, किसी चीज़ को अगर आवश्यक बनाना है तो फालतू चीज़ें को सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान करना होगा। इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इट डिस्पेल्स लेजीनेस, ये दूर करता है क्या? लेजीनेस। एंड रिमूव्स, इट डिस्पेल्स शंका को, लेजीनेस का शंका को दूर करता है। रिमूव्स आउट टेक इट इजी एटीट्यूड। अब ये जो बड़ा चीज़ है कि हमने यहाँ पढ़ा था एक टेक इट इजी एटीट्यूड, ये इसे समझना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। टेक इट इजी एटीट्यूड बोल रहा है, लेजीनेस एंड रिमूव्स आउट टेक इट इजी एटीट्यूड, मतलब वो एटीट्यूड जो हर चीज़ को हम आसान ले लेते हैं। अरे कुछ करना है, चलो 5 मिनट में कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे थोड़ा देर में, ये जो आदत है इसे हम बोलते हैं टेक इट इजी। मतलब कोई भी चीज़ को आप आसान ले लेते हैं, उसका एटीट्यूड, आपका जो एटीट्यूड किसे बोलते हैं, अब इसे भी समझना। बहुत कोई बोलता है उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, उसका एटीट्यूड इस तरह है, उसका एटीट्यूड उस तरह है। तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? रवैया, उसका रवैया किस तरह है। कोई अच्छा से बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं एटीट्यूड अच्छा है। कोई बोलने में ही उसका पता चल जाता है उसका एटीट्यूड किस तरह है। थोड़ा ज़्यादा बोलता है कि समझता नहीं है सामने वाला को, तो उसे बोलते थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड से बात कर रहा है, तो वो हो गया एटीट्यूड। आगे हम देखते हैं एक्सेप्टेंस, सोशल। और दूसरा चीज़ बोल रहा है ए डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है, जो डिसिप्लिन पर्सन है, अनुशासित पर्सन जो है, ऑलवेज गेट रिकॉग्नाइजेशन, ऑलवेज गेट रिकॉग्नाइजेशन, उसे हर जगह पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसी पहचाना जाता है। एंड सोशल एक्सेप्टेंस, और सोशल एक्सेप्टेंस मतलब समाज में उसे एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, उसे सेम चीज़ बोल रहा है। ही इज़ वांटेड एंड अप्रिसिएटेड, उसे आदमी चाहता है और अप्रिसिएट करता, सराहा जाता है, आगे के लिए और अच्छा चीज़ें उसे बताया जाता है। देयरफॉर पंचुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल, इस देयरफॉर पंचुअलिटी जो है, पंचुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, अगर आप समय की अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें सोशली एक्सेप्टेबल तो बनाता ही है। द वर्च्यूज ऑफ पंचुअलिटी इज सेड टू बी द की ऑफ सक्सेस। दो पंचुअलिटी का जो बैकग्राउंड है, अगर आप पंचुअलिटी को नियमित रूप से पालन करें तो वो हमारा, उसे क्या बोला जाता है, जो की टू सक्सेस, मतलब आप 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 जो है एक सक्सेस होने का वो एक रास्ता है। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, अगर आप बड़े नेता को, वर्ल्ड लीडर को देखते हैं तो आपको उसका पंचुअलिटी का पता चलता होगा। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री को देखें, मोदी जी को, वो पहले चाय बेचते थे, अभी प्रधानमंत्री है, तो उसमें आपको पता चलता है कि पंचुअलिटी को, उसने समय को किस तरह अपना पाबंदी लगाया, किस तरह अपने कब्जा में रखा, समय को अपने अनुसार समय को लेके गया, तो वो आपको पता चल रहा है। लुक एट द ग्रेट लीडर हु हैव अचीव फेम एंड सक्सेस, पंचुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क, उनका जो हॉलमार्क है, जो टैगलाइन, जो सबसे बड़ा चीज़ उनको वैल्यू देता है, वो पंचुअलिटी को देता है, हर चीज़ टाइम पे करता है। अब हम अगर आगे देखते हैं, ये तो अगर समझ में आ गया, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसे 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा यहाँ बता रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे समझने में जो है थोड़ा आसान होगा। चलो, तो ये हमारा हो गया। अगर हम देखें, यहाँ बोल रहा है हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन सोशल एक्सेप्टेंस, अभी हमने पढ़ा किसे सोशल एक्सेप्टेंस और रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसे समाज में, सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। क्या ए पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन, वो पर्सन जो जिसका अनुशासन नहीं है अपने लाइफ में, उसे तो नहीं किया जाता है। अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, एक आदमी जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन में रहता है। और दूसरा एक पर्सन हु सेक्रीफाइस, जो बलिदान देता है, अपना बुरी चीज़ें छोड़ता है, लेकिन उसके अंदर टाइम पंचुअलिटी नहीं है, टाइम का सही उपयोग नहीं कर रहा है। और एक पर्सन हु इज़ लेजी, और एक आदमी, एक इंसान, एक व्यक्ति जो लेजी है। तो यहाँ पे पढ़ने के बाद ऐसे ही हमें पता चल जाता है कि वो इंसान को समाज में जगह मिलता है,
जो डिसिप्लिन है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन है। तो आगे देखते हैं, नंबर 1 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो गया ये डिसिप्लिन। नंबर 1 का आंसर हमारा हो गया डिसिप्लिन, 2 नंबर। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 वर्ड फॉर टेक इट इजी एटीट्यूड। अभी हमने देखा एक वर्ड बताइए जो टेक इट इजी होता है। टेक इट इजी एटीट्यूड जो है, आप उसे बताइए कि टेक इट इजी एटीट्यूड मतलब क्या चलता है, सेफ नहीं। टेक इट इजी हम उसे बोलते हैं, मतलब टेक इट इजी, कोई भी चीज़ जो है उसे आसान तरीके, कोई भी हार्ड या कुछ भी मेहनत का चीज़ हो, अरे हो जाएगा, तो उसका मतलब वो लेजी है, काम तो है हो नहीं सकता, तो केयरफुल भी नहीं है, वो सेफ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ अगर लेजी में करेगा तो वो सेफ कहाँ से हो पाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर सीधा आ रहा है 2 नंबर, जो कि लेजी क्यों बता रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एडवांटेज ऑफ पंचुअलिटी। पंचुअलिटी का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या उसका, पंचुअलिटी का फ़ायदा क्या है, पंचुअलिटी का फ़ायदा क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर बता रहा है इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ये हमारा लाइफ को डिसिप्लिन में रखता है, अनुशासन में रखता है। इट मेक्स लाइफ इजी, ये हमारा लाइफ को इजी करता है, इजी तो कभी नहीं करता है, टाइम पे अगर काम करता है तो वो इजी नहीं करता है। इट मेक्स लाइफ ग्रेट, ये ग्रेट भी नहीं करता है। इट मेक्स लाइफ वैल्यूएबल, वो वैल्यूएबल भी नहीं करता। दूसरा चीज़, ये टाइम को अगर आप यूज़ करें समय पे तो वो आपको डिसिप्लिन बना देता है, अनुशासन में रखने लगता है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 1 नंबर, मेक इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। आगे अगर देखते हैं तो आगे का क्वेश्चन है, पंचुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, किस चीज़ का सिंबल माना गया है, सिंबल मतलब पहचान, किस चीज़ का पहचान, वर्ल्ड लीडर, ग्रेट साइन, लेजी पीपल, नन ऑफ दिस। तो अभी हमने पढ़ा जो हॉलमार्क है, वर्ल्ड लीडर का हॉलमार्क ही पंचुअलिटी था, तो हमें यहाँ पे वर्ल्ड लीडर जो है हमें ऊपर में देखने को मिल गया था। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा पंचुअलिटी, लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस, पंचुअलिटी एज देयर हॉलमार्क। तो ये बोल रहा है पंचुअलिटी वाज देयर, देयर मतलब बात कर रहा है, इस वर्ल्ड लीडर के बारे में बात कर रहा है, देयर का मतलब वर्ल्ड लीडर के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो था हमारा थोड़ा इजी टाइप का, और एक टाइप का पैसेज जो आता है वो थोड़ा सा इस तरह सिनोनिम्स टाइप का आता है, ये तो आप हम क्वेश्चन पढ़ के ढूंढ सकते हैं। दूसरा सिनोनिम्स जो होता है उसे थोड़ा सा सोचना होता है। सिनोनिम्स ऑफ गुडनेस, सिनोनिम्स और दो चीज़ें होती है, सिनोनिम्स और एंटोनी। सिनोनिम्स मतलब सेम अर्थ वाले चीज़, सेम अर्थ वाली चीज़। तो गुडनेस मतलब अच्छाई, तो अच्छाई को की मतलब तो होगा नहीं, वो कुंजी चाबी का टाइप का, रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसे सराहा जाता है, माना जाता है, इंटेल भी नहीं होगा। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब भी होता है गुडनेस, अच्छाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रिलेटेड आता है, जिसे आपको ध्यान से करना है। लगभग हर पैराग्राफ में जो है आपको ये मिल जाएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो इसे आप अगर ध्यान से बनाएंगे तो ये भी कुछ हार्ड नहीं होता है, ये ईजी होता है। सिर्फ बच्चे जो है, हम जैसे और आप जैसे बच्चे जो है इसे आसान ले लेते हैं। तो आगे हम देखते हैं अभी कुछ दिन जो है, 1-2 दिन जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ पैसेज के बारे में बात करेंगे और पैसेज को जल्दी ख़त्म कर देंगे। फिर धीरे धीरे हम लेटर पे जाएंगे, जिससे हमारा मार्क्स आएगा एग्जाम में, जिसे हम स्कोर कर सकेंगे इंग्लिश में ज़्यादा, उसको देखेंगे। उसके बाद किताब से रिलेटेड जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बात करेंगे। पहले पैसेज और लेटर को देखेंगे, और कुछ जो है ऐसे टाइप अगर आ रहा कुछ ऐसे, उससे भी देखेंगे नोट, ठीक है, और नोट भी करेंगे सारा चीज़। दूसरा नंबर हमारे जो पैसेज है उसमें बता रहा है, इट इज़ वेल नोन टू एवरीवन दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो ये हम सब जानते हैं कि चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है, फ्यूचर है, भविष्य है, कल का भविष्य हमारा, एवरीवन सब कोई जानता है, फ्यूचर ऑफ टुमारो। द वेलफेयर एंड द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री रेस्ट ऑन देयर सोल्जर। और जो कंट्री का प्रोग्रेस, हमारा जो भारत देश का प्रोग्रेस है और वेलफेयर जो उसके कंधों पे है, बिकॉज देयर आर द स्टूडेंट हु सेव देमसेल्फ इन द फॉर्मेटिव ईयर ऑफ देयर लाइफ। क्योंकि इतने बच्चे हैं जो अपने आप को उस चीज़ों में गढ़ लेते हैं, अपना
अपने आप को फॉर्मेटिव ईयर्स फॉर देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को गढ़ते हैं इस देश के लिए। द बेटर द सिटीजन द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर द नेशन। तो यहाँ बता रहा है जैसे सिटीजन होगा, जो नागरिक है हमारा देश का, जिस तरह जैसे नागरिक होगा हमारा देश का, सिटीजन्स मतलब नागरिक, जितना बेटर सिटीजन्स होगा, जितना अच्छा नागरिक होगा, जितना अच्छा से वो रह रहा है, जितना अच्छा कमा रहा है, उससे द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर नेशन बिकम। आप जितना ज़्यादा कमाएंगे, आपके साथ ही जितना कमाएंगे, अगर एक घर में ज़्यादा पैसा आ रहा है, धीरे धीरे अगर हर घर में पैसा आ रहा है, तो इससे किसको मदद मिलता है? हमारा देश का इकॉनमी बेटर होता है, अच्छा जाता है। अभी आप देख रहे हैं हमारा भारत का जो इकॉनमी है वर्ल्ड टॉप 5 में आ चुका है। तो इस तरह अगर सब कोई अच्छा से मेहनत करेगा, अगर इंडिया का अगर हर एक आदमी बेरोजगार से रोजगार मिल जाए, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करके कहीं से कमाएगा, तो वो उसका इकॉनमी बेटर हो ही जाएगा। तो इंडिया की इकॉनमी भी बेटर होगा, एक घर का इकॉनमी बेटर हो जाएगा। द बेटर द सिटीजन द मोर प्रोग्रेसिव एंड हेल्दियर नेशन कैन बिकम। तो यहाँ तक हम देख लिए। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ पीपल। एग्जाम्पल ऑफ पीपल यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि आपको मालूम है हिरोशिमा पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, किसी चीज़ का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। तो ये हमारा जो नज़दीकी एग्जाम्पल है, और अभी किस तरह डेवलप किया वो, उसे भूल के वो किस तरह डेवलप किया। और चूँकि हमारे ऊपर उतना खतरनाक ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ हम डैमेज होने के कारण जो है हमारा पीछे जो है वो विदेशी आक्रमणकारी जो मुगल से काल से शुरू होकर अंग्रेज तक जो चला, तो वहाँ से हमारा देश जो डैमेज हो गया। वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ जापान बिफोर अस विच वी कम्प्लीटली डिवास्टेटेड मतलब बर्बाद हो गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ये बर्बाद हो गया था, पूरा देश लगभग बर्बाद हो गया था। दे हैड टू प्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एवरी फील्ड। स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन को हर एक क्षेत्र में डाला गया, हर एक क्षेत्र में अनुशासन को लाया गया। दे हैड टू पुट एन एंड टू देयर स्ट्राइक। उसने स्ट्राइक को ख़त्म किया, मतलब स्ट्राइक, डिमॉन्स्ट्रेशन, एजिटेशन एंड कोगुलेशन, ये सब जो चीज़ें हैं सोशल इविल है, ठीक है, समाज में ये बहुत बुरा प्रभाव करता है एक सोसाइटी को, एक देश को। स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एजिटेशन एंड कॉन्टेजियस, ये सब चीज़ें एक सोशल इविल्स है। दे हैड टू योक देमसेल्फ टू डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव वर्क। उन्होंने अपने आप को झोंक दिया किस चीज़ के लिए? डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव, अलग अलग स्किल्स क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को आगे किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, अपने स्किल को डेवलप किया और स्किल को डेवलप किया। इन केस दे हैड कंटिन्यू टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस परसूट। उन्होंने अपना जो फालतू के टाइम है और एनर्जी को वेस्ट, फालतू की चीज़ों में यूज़ करना छोड़ दिया, यूजलेस परसूट, दे वुड हैव बीन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द डार्केस्ट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर उन्होंने तो यहाँ पे जो बोला गया था मैंने कुछ गलत बोल दिया। इन केस अगर उन्होंने दे हैड कंटिन्यूड टू वेस्ट देयर टाइम एंड एनर्जी इन यूजलेस परसूट, फालतू की चीज़ों में, जैसे अभी हमारा भारत में है, जिस तरह जियो के आने के बाद फालतू के चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है, उस तरह अगर उन्होंने अपने आप को झोंका होता तो आज वो दे वुड हैव बीन प्रीसीडिंग, अभी आगे बढ़ चुका होता। किस चीज़ के लिए? द डार्केस्ट फ्यूचर ऑफ कंट्री, अपने देश की अंधकार की ओर, अंधेरा की ओर। तो ये अभी जो है बेसिकली हम पैराग्राफ 2 पढ़ लिए हैं, पैराग्राफ 2 पढ़ लिए हैं। तो इसका क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस तरह अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो वर्ड को जो है अंडरलाइन कर लेना है, जैसे भी वर्ड आ रहा है डिमॉन्स्ट्रेशन, एजिटेशन, कॉन्टेजियस, ये सब जो है आप इसे अंडरलाइन करके आप उससे डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करिए खुद से। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम इसका क्वेश्चंस। हु इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो अकॉर्डिंग टू पैसेज। बोला इस पैसेज के अनुसार, इस गद्यान के अनुसार फ्यूचर कौन है? टुमारो, कल का फ्यूचर कौन है? तो सोल्जर नहीं, लीडर नहीं, सिटीजन नागरिक नहीं, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, जो चिल्ड्रन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ाए थे जो चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। तो ये हो गया हमारा
एक सिंपल सा जो क्वेश्चन इसमें था। अगर आगे की क्वेश्चन बात करें तो लगभग सेम ही है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ डज द नेशन प्रोग्रेस। अब नेशन एक देश जो है, एक कंट्री जो है, किस तरह प्रोग्रेस करता है, आगे जाएगा। व्हेन द चिल्ड्रेन सेव देयर फॉर्मेटिव ईयर, जब चिल्ड्रेन अपने फॉर्मेटिव ईयर, अपने जो एज वो जो जी रहा है, जिसमें लाइफ वो पास करा, उसको एक शेप दे दें, उस समय वो उस कंट्री आगे बढ़ेगा। या व्हेन द चिल्ड्रेन कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ अदर, और जब चिल्ड्रन जो है दूसरे की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगा। व्हेन द चिल्ड्रन रिमेन हेल्दी, जब चिल्ड्रन जो है हेल्दी रहेगा। व्हेन द चिल्ड्रन रिमेन प्रोग्रेसिव, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब वो अपने आप को गढ़ लेता, अपने आप को जब वो पढ़ाई करता है उस समय अपने आप को ढाल लेता है, तो वो होता था। तो हमारा हो जाएगा इसमें 1 नंबर, ये हमारा 1 नंबर जो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम 3 देखते हैं, हाउ डिड जापान गेट आउट ऑफ डिवास्टेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ बोला किस तरह जो है जापान गेट निकला डिवास्टेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के जो देश उसका बर्बाद हुआ, उससे किस तरह आगे बढ़ा, किस तरह डेवलप किया, किस तरह सारा चीज़ मेंटेन किया। बाय शेपिंग द फ्यूचर ऑफ नेशन, देश का फ्यूचर बढ़िया करें। देश का फ्यूचर कब बढ़िया होगा, खुद से थोड़े हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। बाय ब्रिंगिंग स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन एवरी स्पेयर, में हर एक क्षेत्र में स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन को लाया गया। अभी हम पढ़ाए थे स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन को जब लाया गया था, तब जो है जापान हर एक चीज़ जो है, हर एक काम जो है पंचुअलिटी पर जब मेंटेन करने लगा, तब जो है जापान की फ्यूचर ब्राइट हुआ था। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पैसेज को 2 बार पढ़ लेते हैं सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। विच आर द थिंग नॉट डन बाय जापान टू रीस्टोर देयर प्रोग्रेस, और कौन सी वैसे चीज़ें हैं विच ऑफ द थिंग, वो कौन सी चीज़ें हैं नॉट डन, जो नहीं किया गया बाय जापान। इस तरह आप समझिए, अगर आपका इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो आप इस तरह समझिए, छोटा छोटा ब्रेक करके सेंटेंस को तोड़िए। विच आर द थिंग, वो कौन सी चीज़ें हैं नॉट डन बाय जापान, जो नहीं किया गया, किसके द्वारा, बाय जापान के द्वारा, टू रीस्टोर देयर प्रोग्रेस, अपना उन्नति को, अपना प्रोग्रेस को रीस्टोर करने में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें नहीं की है, आपको वो करना है। पुटिंग एन एंड टू देयर स्ट्राइक, अपने स्ट्राइक को ख़त्म किया। डिमॉन्स्ट्रेशन, पुटिंग एन एंड टू देयर एजिटेशन, पुटिंग एन एंड टू देयर कोगुलेशन सोशल एविल। तो अभी हम हाँ